अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसके बारे में पूरे देश में अब से नहीं कई महीनों से लगातार चर्चा है। जब आप न्यूज़ चैनल खोलते होंगे तो सारे दिन आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही खबरें मिलती होंगी और लगातार मीडिया आपको नॉन स्टॉप मिनट टू मिनट कवरेज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दे रहा है। मीडिया पर आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मीडिया ने खुद ही सारे फैसले ले लिए हैं। मीडिया ने खुद ही बता दिया है कि इसमें किस किस का हाथ है, कौन दोषी है, और अब इसमें शायद अदालतों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स के स्टूडियो में ही फैसले हो रहे हैं, वहीं पर सुनवाई हो रही है और आप लोग लगातार सुबह से लेकर रात तक सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक एक मिनट के अपडेट दिन भर देख रहे हैं। भारत के न्यूज़ चैनल्स को ऐसा लग रहा है कि भारत के 135 करोड़ लोग इस समय सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। वो चीन के बारे में नहीं जानना चाहते, वो कोविड-19 के बारे में नहीं जानना चाहते, वो चीन के सीमा पर हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में भी नहीं जानना चाहते, जो जवान हमारे असली नायक हैं उनके मौत के बारे में भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इस कलाकार की मौत कैसे हुई। हम भी जानना चाहते हैं। ये पूरे देश के लिए एक बहुत सदमे वाली खबर थी, हम जानते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम भी आपको लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक की सारी खबरें देते रहें। लेकिन हमने ये भी किया कि हम इस खबर के अलावा आपको बाकी खबरें भी देते रहे। लेकिन आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम आपको वो बताना चाहते हैं, वो सच बताना चाहते हैं जो शायद अब तक किसी न्यूज़ चैनल ने या मीडिया ने आपको बताया नहीं, क्योंकि इसमें भी अलग अलग सच हैं। कुछ न्यूज़ चैनल्स कुछ सच सुनना चाहते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स दूसरा सच देखना चाहते हैं, कुछ दर्शक एक सच सुनना चाहते हैं, कुछ दर्शक दूसरा सच सुनना चाहते हैं। लेकिन असली सच क्या है ये शायद अभी तक आप तक पहुंचा ही नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सिर्फ सच बताएं और उस सच में कोई मसाला नहीं होना चाहिए। इसलिए बिना मसाले का सच आज हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे आपके दिमाग में अब इस पूरे केस के बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और यह सच इस मामले की अभी तक की जांच और तहकीकात पर आधारित है। आप सब जानते हैं इस मामले की 3 बड़ी एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं। पहले तो मुंबई पुलिस ने तहकीकात की, उसके बाद 3 एजेंसीज इस समय तहकीकात कर रही हैं। एक है सीबीआई, दूसरा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और तीसरा है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये 3 एजेंसी इस समय इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, 3 अलग अलग एंगल्स के साथ। एनसीबी आपको यह बता रही है कि इसमें ड्रग्स का क्या एंगल है। सीबीआई इस बात पर जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर हुई कैसे। क्या यह मर्डर था, क्या उन्हें सुसाइड के लिए, अगर उन्होंने आत्महत्या किया उसके लिए उकसाया गया है, ये हत्या है, इसके पीछे किसका हाथ है। इन तीनों एजेंसियों की जांच में अब तक जो निकला है वो उन तमाम कहानियों से शायद काफी अलग है जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आपको सुनाई जा रही है। टीआरपी की इस अंधी दौड़ में, टीआरपी की इस महाभारत में कुछ न्यूज चैनल रिया चक्रवर्ती को खुलकर खलनायक बनाने में जुटे हैं। उन्होंने ट्रायल्स जो हैं वो अपने ही स्टूडियो में करने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी उनकी जो प्राइवेट डिटेल्स हैं वो आपको बता रहे हैं तहकीकात के नाम पर। लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें पूरी तरह सच नहीं हैं। सच के साथ एक बड़ी समस्या होती है। वो समस्या ये होती है कि सच अक्सर कड़वा होता है। सच सुनने में अच्छा नहीं लगता, सच सुनने में लुभावना नहीं लगता, सच मीठा नहीं होता। सच को सुनने और सहने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते, इस देश का सबसे पुराना, इस देश का पहला न्यूज़ चैनल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सिर्फ सही जानकारी दें और विश्वसनीय जानकारी दें। चाहे आप देखें या ना देखें ये तो आपकी मर्जी है, चाहे हमें टीआरपी मिले या ना मिले ये बात अलग है, लेकिन टीआरपी लेने के लिए हम झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं और वो ये होगा कि अब तक इन सारी जांच एजेंसियों ने जो जांच की है उससे आज शाम की क्या तस्वीर है। इसमें हम आपका ज्यादा समय
बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको बताएंगे कि अभी तक क्या सामने आ रहा है। इसलिए अब ध्यान से आप सुनिएगा। जांच एजेंसियों के जो सूत्र हैं, जो लगातार जांच कर रहे हैं, जो लगातार इंटरोगेशन कर रहे हैं, उन्होंने हमें जो बताया है उसके अनुसार अब तक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का सुराग नहीं मिला है। उनकी हत्या का कोई सुराग किसी जांच एजेंसी को नहीं मिला है। सीबीआई को नहीं मिला है, मुंबई पुलिस को तो पहले ही नहीं मिला था, और ईडी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और अब एनसीबी भी इस पर जांच कर रही है। लेकिन उनके मर्डर के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। यानी ये बात काफी मुश्किल है इसको मानना कि उनका मर्डर हुआ है। ये जांच एजेंसियों के पास है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की है, और इसमें भी किसी फाउल प्ले यानी गड़बड़ी के सबूत अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। तो पहली बात आज जो हम आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह का मर्डर नहीं हुआ, सुशांत सिंह ने आत्महत्या ही की है। सारे सबूत इसी तरफ इशारे कर रहे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि पिछले 7-8 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा ड्रग्स लेने लगे थे। वो ड्रग एडिक्शन के एक ऐसे दौर में चले गए थे जहां से उनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एक दिन में 20 से 25 बड्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि एक बहुत हाई डोजेज ड्रग्स की मानी जाती है। एक दिन में 20 से 25, इतनी डोज बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट्स ही ले पाते हैं। मार्च 2020 की रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जो उनके भाई हैं, उनकी एक चैट में शौविक ये बता रहे हैं कि हम 5 ग्राम बड्स ला सकते हैं, जिससे 20 ड्यूब्स बन सकती हैं। बड्स यानी गांजा और ड्यूब्स यानी गांजे को भरकर बनाई गई सिगरेट। सुशांत सिंह राजपूत जो नशा करते थे उसे क्यूरेटेड मैरिजुआना कहा जाता है। भारत में आमतौर पर यह क्यूरेटेड मैरिजुआना विदेशों से ही आती है और यह बहुत महंगी होती है। नशे की इतनी हैवी डोज के कारण सुशांत हेलुसिनेशन में चले जाते थे। यह एक तरह की काल्पनिक जिंदगी होती है जिसमें इंसान को वो होता हुआ दिखाई देता है जो वास्तव में हो नहीं रहा होता। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करती थी, ये बात रिया ने खुद बताई है अब तक की पूछताछ में। लेकिन और वो खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन रिया जितनी डोज लेती थी ड्रग्स की वो काफी कम थी। सुशांत बहुत हाई डोज लेते थे ड्रग्स की। सुशांत के हाथों से पिछले कुछ समय में कई फिल्में निकल गई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि सुशांत ये शर्त रखने लगे थे कि अब उनकी हर फिल्म में रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ काम करेंगी, और इस चक्कर में कई फिल्मों के प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए। रिया चक्रवर्ती भी यही चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्हें भी उस फिल्म में काम मिले, यानी ये दोनों मिलकर ही प्रोड्यूसर के सामने ये शर्त रखते थे। रिया भी यही चाहती थी और सुशांत खुद भी प्रोड्यूसर से यही कहते थे। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर काम करने वाले दीपेश सावंत ने यह बताया कि ड्रग्स लेने के कारण उनकी हालत लगातार काफी बिगड़ती जा रही थी और हाल के दिनों में उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया था।